बड़ा गजब चीजें हैं। दो बातें ज्ञान की तरफ है। एक, जो इस बात का पता चल जाए कि शरीर और संसार नाशवान है, सिर्फ इस बात का पता चल जाए, यानी नेति नेति नेति, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नष्ट हो जाएगा, यह भी नष्ट हो जाएगा, और यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा। जो सिर्फ इस बात का भी पता चल जाए तो आत्म अस्थित है। वह उसने सत्य को नहीं देखा तो भी वह सत्य में अस्थित है। जो इस बात का पता चल जाए कि संसार नाशवान है, और या तो फिर इस बात का पता चल जाए संसार जस की तस रहे, और इस बात का पता चल जाए वह अजर अमर शाश्वत सनातन है। वह जो जीवन है, जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा, और यह जो शरीर धारण कर रखा है, इस शरीर में भी वह जीवन सततः है, वह खंडित नहीं है। जो इस बात का भी पता चल जाए तो भी वह आत्म स्थित है, वह सत्य में स्थित है। यानी इसे भी, जिसे इस बात का पता चल जाए कि जीवन अजर अमर शाश्वत सनातन है, तो वह ज्ञानी है। जो इस बात का पता ना चले कि जीवन अजर अमर शाश्वत सनातन है, इसके बदले इस बात का पता चल जाए यह संसार नाशवान है। यहां प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ मरने के लिए पैदा हुआ है, यहां आया ही है जाने के लिए। यहां कुछ नहीं रहेगा, ना चांद रहेंगे, ना तारा रहेगा, ना सूर्य रहेगा, ना धरती रहेंगे। गजब है। आज वैज्ञानिक इस बात पर राजी हुआ है कि एक दिन सूर्य को भी नष्ट होना होगा। अपनी आधी आयु पर सूर्य जिंदा है, अपनी आधी आयु तक का सूर्य ने सफर कर चुका है। आज वैज्ञानिक इस बात पर राजी है, लेकिन 500 वर्ष पहले कबीरदास कहते थे, राजा मरी है, प्रजा मरी है, मरी है चांद तारे, मरी है सूर्य, यह पृथ्वी, सबको मरना होगा, सब मरेगा। सूर्य भी मरेंगे, चांद भी मरेगा, ये जो तारे नक्षत्र हैं यह भी मरेगा, ये धरती भी मरेगा। तो फिर इस पर पलने वाला इस साधारण से 50-60 साल जीने वाले इस मनुष्य की हैसियत ही क्या है? पलक उठे और गिरे, इतनी सी इसकी आयु है। करोड़ों करोड़ों वर्षों के यदि हिस्ट्री में देखा जाए, ये सब करोड़ों करोड़ों वर्ष जीने वाले हैं। ये पृथ्वी, ये करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु वाला है। ये सूर्य, यह भी मरेगा। उस करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु में ये मामूली सा एक पलक उठे गिरे, यह भी कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर इसका क्या है? लेकिन जब इस बात का भी एहसास हो जाए, ना जाने अपने आत्मा को, ना हो ज्ञान की प्राप्ति, सिर्फ इस बात का एहसास हो सब नाशवान है, इस शरीर समेत सब मर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो भी वह ज्ञान में अस्थित है। और इस बात का पता हो कि मुर्दा घर कहां है, मुर्दा घर कहां है, मुर्दा घर कहां है। तो यह कहानी सुनने में बड़ा ही अटपटा लगता है, मन भावन लगता है, पर रहस्यमय ज्ञान को छोड़कर जाता है कि मुर्दा घर कहां है, मुर्दा घर कहां है। वह मुर्दा घर है क्या? यह शरीर ही मुर्दा घर है। यह शरीर मुर्दा घर है, इसमें चेतन, इसमें अमर जीवन रहता है। इस शरीर नाशवान है, इस शरीर को नष्ट होना है। इस शरीर मुर्दा घर है, इस शरीर अपने आप में मुर्दा है और शरीर अपने आप में मुर्दा घर है। इस शरीर में सतत जीवन और मृत्यु का खेल जारी रहता है। करोड़ों कोशिकाएं जन्म लेता है और करोड़ों कोशिकाएं मरता रहता है। इस शरीर में
बचपन मरा, जवानी आया, जवानी मरा, बुढ़ापा आता है। ये शरीर सततः जन्म मरण कर रहा है, ये शरीर सततः मर रहा है। यह शरीर मुर्दा घर है। इस मुर्दा घर में एक मुर्दा है, एक मुर्दा है इस मुर्दा घर में, जो इस मुर्दा घर में रहने को राजी नहीं है। वह मुर्दा है मन, जो इस जीवन के धारा को और मुर्दा घर के धारा को ब्रेक करता है। जीवन के धारा को धूमिल करके, जीवन के धारा पे धूल पट्टी चढ़ाकर मुर्दा घर को सजाने का यत्न करता है। यह जो सततः अमर जीवन है, जो अखंड है, जन्म से पहले, मृत्यु के बाद और इस मुर्दा घर के रहते हुए भी जो सत्य है, इस पर धूल चढ़ाकर एक मन पैदा होता है। वह मन इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मैं मुर्दा घर में क्यों रहूं, मैं मुर्दा घर में क्यों जाऊं। हम इस मुर्दा घर का श्रृंगार कर दें, हम इसे जीवित कर दें, हम इसे जिंदा कर दें। यही अज्ञानता की तरफ लेकर जाता है। या तो फिर यह पता चले कि संसार नाशवान है, या तो फिर इस बात का पता चले कि वह अखंड, अजर, अमर, शाश्वत, सनातन आत्मा है। दोनों बातों में बात एक होगी, वह ज्ञान में अस्थित है, वह ज्ञानी है। लेकिन एक तीसरी बातें हो जाती है, ना जीवन का पता है कि जीवन है कि नहीं है। यह आपका शरीर है और आपके शरीर में जीवन है कि जीवन नहीं है, यह आपको नहीं पता है। यह तो दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। हम क्या 7 अजूबे और 7 चमत्कारों को देखेंगे। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है, इस मुर्दा घर में जीवन है और जीवन का पता नहीं। इस मुर्दा घर में जीवन है, एहसास तक नहीं है कि वह जीवन क्या है। इस मुर्दा घर में जीवन का पता नहीं, इस बात का, यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसे धूमिल कर दिया जाता है, इसे गुप्त सा हो जाता है और जो नहीं है उसे प्रकट किया जाता है। या तो फिर संसार नहीं है, यह देख लिया जाए, या तो फिर जीवन है, यही देख लिया जाए। दोनों स्थिति में वह ज्ञान को प्राप्त है। लेकिन